हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। चियान विक्रम ऐसा एक्टर है ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो कि एक्सपेरिमेंटल मूवीज के लिए ही बना है। ऑडियंस ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हिज मूवीज व्हेनेवर ही ब्रिंग्स सम ऑफबीट सिनेमा एंड हमेशा वो अपने चॉइसेस से ऑडियंस को इम्प्रेस करते हैं। This time he comes with a Pa Ranjit directed movie Tangalan starring Chiyan Vikram, Parvati, Pashupati and the British actor Daniel in the lead roles। तो क्या इस बार भी विक्रम अपने चॉइस से सक्सेस हो पाते हैं? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो ये स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड दिस कैरेक्टर तंगलान प्लेड बाय चियान विक्रम ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा इन द पीरियड ऑफ 1850s, जो एक वेपुर नाम के गांव में रहता है और उस गांव के जमींदार के खेतों में काम करते हुए अपनी जिंदगी बिताता है। वो जमींदार ये नहीं चाहता कि उसके नीचे काम करने वाले लोग और छोटी जात वाले कोई भी इंडिपेंडेंट हो और अच्छी जिंदगी जिए। And because of this, Vikram feels that he and his people don't have any identity of their own। फिर एक दिन विक्रम के लाइफ में एक ब्रिटिश ऑफिसर क्लेमेंट प्लेड बाय डेनियल आता है जिसे उस जगह में एक सोने की खदान की तलाश है, जिसके लिए वो गांव वालों की मदद मांगता है और बदले में मिलने वाले सोने का कुछ हिस्सा लोगों को देने की बात करता है। एंड तंगलान इस मौके को गंवाना नहीं चाहता है बिकॉज दिस इज द ओनली चांस टू डू समथिंग गुड फॉर हिज फैमिली एंड द पीपल अराउंड हिम। बट द विलेजर्स बिलीव दैट दैट प्लेस इज हॉन्टेड। अब कैसे तंगलान और वो ब्रिटिश ऑफिसर उस सोने के खदान तक पहुंचते हैं और उन्हें किन किन चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है और क्या आखिर में उन्हें वो सोना मिल पाता है, वी विल एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस मूवी। पा रंजित की मोस्ट ऑफ द मूवीज एक कमर्शियल टेम्पलेट में ही रहती है एंड ही डिलीवर्स दैट इन एन इम्प्रेसिव वे, बट इस बार ही ट्राइज टू अटेम्प्ट समथिंग डिफरेंट विच इज आउटसाइड ऑफ हिज कंफर्ट जोन एंड वी कैन से ही समवॉट सक्सीडेड इन दिस मूवी। बट हैविंग सेड दैट, मूवी में ऐसे कई एलिमेंट्स डाले गए हैं जो कि स्क्रीन प्ले को बेवजह कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं और कंफ्यूजिंग भी। First half of the movie progresses very interestingly and establishes the lead characters and mystery behind the mountain, जहाँ पे वो सोने की खदान है। उस सोने के पहाड़ का हिस्ट्री और उसके पीछे की मिस्ट्री को जानने के लिए हमें कुछ साल और पीछे जाना पड़ता है मूवी में, जहाँ पर तंगलान के दादाजी भी इस सोने को हासिल करने की कोशिश में अपनी जान गंवा देते हैं। कई सालों के बाद जब तंगलान उस सोने की तलाश में जाता है उस ब्रिटिश ऑफिसर के साथ, तो उन्हें भी बिल्कुल वैसे ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो कि इसके पहले तंगलान के दादाजी ने फेस किया था। ये मूवी तंगलान के सोने की तलाश की जर्नी को और उस जर्नी में आने वाले चैलेंजेस को प्रेजेंट करती है एंड वी फील लाइक हम कोई बढ़िया एडवेंचरस मूवी देख रहे हैं। बट मूवी जैसे ही सेकेंड हाफ में आती है हमें ऐसे कई एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो मूवी के प्लॉट को और इसके नैरेटिव को डाइवर्ट करते हुए दिखते हैं। There are a few subplots and characters that are not so effective in the screenplay and sometimes feels funny rather than engaging। प्रॉब्लम यह है कि मूवी के कई कैरेक्टर्स इतने अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ लेस टाइम, जिसकी वजह से एज एन ऑडियंस वी कैन नॉट प्रॉपरली कनेक्ट टू द प्रॉब्लम्स एंड द चैलेंजेस दे आर फेसिंग। पूरी मूवी का फोकस ब्रिटिश ऑफिसर क्लेमेंट और तंगलान के उस सोने की खोज में ही रहता है। बट वॉट आई लाइक्ड अबाउट दिस मूवी इज द वे डायरेक्टर पा रंजित ब्रिंग्स द 200 years old taboo subjects and the caste system, जो कि आज भी हमें इस देश में देखने को मिलता है। आई रियली लाइक द वे हाउ दिस मूवी डज अ सोशल कॉमेंट्री ऑन दिस टॉपिक्स एंड एट द सेम टाइम इट डज नॉट लुक प्रीची। हम देखते हैं मूवी में कि पशुपति का कैरेक्टर ये बिलीव करता है कि उसकी लाइफ तभी बेटर हो पाएगी और उसे मरने के बाद वैकुंठ में जगह मिलेगी जब तक वो ब्राह्मण ना बन जाए। एक और सीन में हम देखते हैं कि पशुपति का कैरेक्टर एक अपर कास्ट के आदमी को कहता है कि आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कहाँ पैदा होंगे। द डायरेक्टर ऑल्सो डिडंट शाय अवे फ्रॉम शोइंग हाउ द women of that village feel liberated when they get to wear blouses to cover the upper part of their bodies first time in their lives। This was a very tricky concept to present it on the big screen, but जिस तरह पा रंजित ने इसे पिक्चराइज किया है by keeping it in a lighter mood, you won't get uncomfortable while watching it and at the same time it just delivers the message what it has to be delivered। Another good thing about this movie is that ये मूवी दो अंडरलाइन फिलोसफी पे चलती है। पहली ये कि एक लीडर जो इस केस में तंगलान है वो अपने लोगों की बेटर लाइफ और अपर कास्ट के गुलामी से बाहर निकालने के लिए और खुद की एक आइडेंटिटी पाने के लिए पूरी कोशिश करता है। उसका ये मानना है कि दूसरे के बनाए हुए नियम में जीने से अच्छा है कि हम खुद नेचर का सामना करें और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करें। और दूसरी फिलॉसफी ये कि आप जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल सीन इन द मूवी जहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर क्लेमेंट इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है क्योंकि उसे अभी तक सोना नहीं मिला है और वो उस फ्रस्ट्रेशन में उस चट्टान के पास जाकर उसे मारते हुए ये कहता है कि तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो और क्यों मेरे सामने नहीं आती? क्या मैं तुम्हें पाने के काबिल नहीं हूँ? Don't I deserve you? It's a very good way of showing the concept and the difference between two leaders who are in the search of same thing। एक लीडर अपने सेल्फिशनेस के लिए उसे हासिल करना चाहता है और दूसरा लीडर अपने लोगों के लिए। ऐसे कुछ थीम्स और कॉन्सेप्ट्स की वजह से मूवी इंटरेस्टिंग लगती है, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी गेट टू सी वेरी फ्यू मोमेंट्स लाइक दिस इन दिस मूवी।
जो कि मूवी के स्क्रीन प्ले को कुछ खास एंगेज नहीं कर पाती। ऐसा लगता है कि इन सीन्स को मूवी के नैरेटिव में अलग से फिट किया गया है। Action of this movie looks very raw, bloody and very well choreographed. And these action sequences are very well elevated by the thumping score of G.V. प्रकाश। G.V. प्रकाश के बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर की वजह से सारे एक्शन सीन्स काफी एंगेजिंग लगते हैं। But sometimes it was so loud that it might irritate you as well. But that's what needed for a few portions of this movie. The movie is also visually stunning on the big screen because of Kishore Kumar's cinematography. Now let's talk about some performances. Why this movie is possible in the first place because of its cast. मूवी भले जैसे भी हो बट सारे एक्टर्स ने जिस तरह से इस मूवी में परफॉर्म किया है यू फील लाइक यू आर ट्रांसपोर्टेड टू दैट ओल्डन ईरा। लोगों की भाषा, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके कॉस्ट्यूम्स, एवरीथिंग हेल्प्स द मूवी। Daniel in the role of British officer Clement has done fabulous job in the movie. Same goes with पशुपति जी also. उनके कैरेक्टर के थ्रू हमें थोड़ा ह्यूमर देखने को मिलता है। मालविका मोहन in the role of आरती who is a protector of the land जहाँ पे वो सोना है also brilliant, especially in the action scenes. पार्वती always surprises me with her movie choices and her roles. एक इंटरव्यू में पार्वती ने कहा था कि रूरल तमिल और वो भी 200 साल पहले का डायलेक्ट को पकड़ना थोड़ा मुश्किल था, but the way she performed in this movie she was looking very comfortable in it. मुझे ऐसा लगा कि मैं गांव में किसी औरत को ही देख रहा हूँ बड़े पर्दे पर। The way she talks and behaves with her husband, everything was so good and natural. और ऐसा रोल बॉलीवुड में कोई लीड एक्ट्रेस कर ले तो मैं मान जाऊँ। अब अगर विक्रम की बात करें तो हर बार की तरह इस बार भी अपना बेस्ट दिया है विक्रम ने इस मूवी में। Throughout the movie we don't see चियान विक्रम, we only see Tangalan who is fighting against the nature to give good life to his family and the people around him. उसके बॉडी के हर पार्ट से ऐसा लगता है कि वो तंगलान ही है। The way he has done the voice modulation for this character and showing the inner pain along with the physical pain is truly marvelous. फिर से विक्रम ने यह प्रूव कर दिया है कि nobody else can play Tangalan better than himself. So finally, Tangalan is a great attempt by the director Paranjit that is an adventurous and a survival genre. और उसने कुछ नया प्रेजेंट करने की कोशिश की है ऑडियंस को। मूवी आपको कई सारे आइडियोलॉजीज, फिलोसफीज और टैबू सब्जेक्ट्स का रेफरेंस तो दे पाती है अच्छी तरह से, बट ऑडियंस को थ्रू आउट द मूवी एंगेज करके रखने में सक्सेसफुल नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ फ्यू अननेसेसरी एलिमेंट्स एंड अ नॉन कोहेसिव नैरेटिव। और वैसे भी मुझे लगता है कि पारंजित का मेन इंटेंशन इस मूवी से ये था टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन वंस लाइफ एंड हाउ कैन वी डिजर्व इट। एंड इस केस में सोने को हासिल करना एक आइडेंटिटी है एंड द ट्रूथ इज इट्स नेवर इजी टू अचीव दैट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने ये मूवी देख ली है प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आप इस चैनल में नए हैं एंड इफ़ यू रियली लाइक दीज काइंड्स ऑफ डिटेल मूवी रिव्यूज़ टू वॉच then please subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.